ये खूबसूरत इंतज़ामो इंसरामो एहतमाम बनामे रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अरकान कमेटी के ज़रिए ऑर्गेनाइज की गई और हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना कारी गुलाम मुदस्सिर साहब को, जिनकी हिमायत के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया, इंतज़ाम किया गया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी जनाब इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी शमसुद्दीन साहब दामाज़िल्लहुल आली को, जिन्होंने जाफिशानी के साथ इस जलसे को खूबसूरत अंदाज में तरतीब देकर हम सबों को मिल्लत इस्लामिया के नाम एक पैगाम देने के लिए स्टेज फराहम किया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारे के तमाम जिम्मेदार असातिज़ा, मुआविनीन, मददगारों, अंसार और कमेटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, जिन्होंने जिस एतबार से दामे दरमे सुखन में हिस्सा लेकर अपनी मिल्लत को एक खूबसूरत पैगाम देने के लिए उलमाए ज़वील एहतराम को बुलाया, शोराए अहले सुन्नत को बुलाया और अवाम अहले सुन्नत को इकट्ठा करके अपने नबी का पैगाम गुलाम नबी के ज़रिए देने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीर व नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीम शान ज़ाए मुस्तफ़ा व जश्न हिफ्ज़ व क़िराअत कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ज़ोर से बोलो। और तमाम अरकान कमेटी को मरने से पहले ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन और बादल मौत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, इस जलसे की जो सदारत करने वाली ज़ात है वो अपने वक्त की अबकरी शख्सियत, नाम की नहीं बल्कि काम की अबकरी शख्सियत है। अज़हर हिंद अल जामिअतुल अशरफिया का मुमताज़ आलिम रब्बानी फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रज़ा मिसबाही मद्दज़िल्लहु नूरानी अपनी इल्मी सलाहियत के साथ इस जलसे की क़यादत भी फरमा रहे हैं और सदारत भी फरमा रहे हैं। किसी जलसे की सदारत कोई आलिम रब्बानी करे तो यकीनन वो जलसा कामयाब हो, कामरानी की मंजिलों से हमकिनार होता है। वरना आज का ज़माना ये है, थोड़ा सा मैं चेहरा देखता रहूँ आगे वरना आज का तो मामला ये है कि जोहला के हाथ में सदारत दी जाती है और अनएजुकेटेड अनमैनर्ड लोगों को सर्वे सर्वा करके कहा जाता है यही कौम के रहबर हैं। जब कौम का रहबर जाहिल होगा तो कौम किस दर्जे जाहिल होगी ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए बखूबी आसान है। कौम को अगर तरक्की देना है तो कौम के रिफॉर्मर को आगे आना होगा, कौम के पढ़े लिखे तबके को आगे आना होगा, कौम के एजुकेटेड लोगों को आगे बढ़कर फेस करना होगा। अदरवाइज कौम की लगाम जब जाहिलों के हाथ में होती है तो कौम तबाह बर्बाद होती है। एक जमाना वो भी था जब कौम को लीड करने वाला मदीना तैयबा के अंदर सदाकत का लंबरदार हजरत अबू बकर था। तड़प के बोलो, जब उम्मते मोहम्मदिया को लीड करने वाला
बेस होना चाहिए, ट्रेबल नहीं, चींची की आवाज नहीं आना चाहिए मुझे। जब मदीना तैयबा की धरती पर उम्मत मोहम्मदिया को लीड करने वाला सदाकत का अलमबरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक था, तो दुनिया ने देखा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब फितने इर्तिदाद उठा था, तो दुनिया के लोगों ने कहा इस्लाम अब मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, इस्लाम को अब ज़ेरे ज़मीं कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरा नबी कब्र अनवर में जा रहा है, तो कौम जाहिल के हाथ में देकर नहीं जा रहा है, कौम को एजुकेटेड के हाथों में नहीं देकर जा रहा है। दुनिया जानती थी जब आमना का लाल हामिले कुरान जब अपनी कब्र पाक में जा रहा था, तो अबू बकर जैसा खलीफा देकर जा रहा था, उमर जैसा ताजदार देकर जा रहा था। और दुनिया ने बताया, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये आमना का लाल गया है, आमना के लाल का अब गुलाम अबू बकर है, जो काम नबी ने किया वो काम अबू बकर करके। लेकिन लीड करने वाला कौन है ये देखना पड़ेगा, क़यादत करने वाला कौन है। भाई मैं कैसा कर लो कि मेरे सीने पर नोट ना हो, क्योंकि ये जलसा आखिरी जलसा नहीं और न पहला जलसा है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम होगी। मैं अपने अंदाज से थोड़ा हटकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दानिश्वर तबका मौजूद है, अहले इल्म तबका मौजूद है, वरना मैं वही अल्फाज मुतरादिफा को रस्सी में तार में पुरो कर बोलना शुरू करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर बरेली से आया हूँ तो अल्फाज मुतरादिफ बोलना जानता ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मुबारक हुसैन मुबारक, जो इन्होंने जिस मंजर की मंजरकशी की थी वो ऐसा जलसा था, तूफान आया था, तूफान आया था। उस तूफान में रात में जब मेरी तकरीर हुई तो जलसे के पोस्टर में लिखा था इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा जो कौम अपने जलसों से सियासत खत्म कर दी वो कौम खाक कामयाबी करेगी। जब सियासत हाजरा पर तुम्हारी नजर नहीं होगी तो पार्लियामेंट में कौन मोहम्मद हुसैन बनकर जाएगा। जब सियासत हाजरा पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी तो तलाक पर जो मसाइल पास किए जाएंगे कौन उनकी रहनुमाई करेगा। जब सियासत हाजरा पर तुम्हारी उकाबी नजर नहीं होगी तो पार्लियामेंट के अंदर तुम्हारे खिलाफ कौन सा बिल पास किया जा रहा है, कौन तुम्हें बताने के लिए आएगा। इसलिए कौम को जहां कुरान पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां हदीस पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां मिशकात पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां फिक़ह पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां उसूल फिक़ह पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां इल्मुल कलाम पढ़ने की जरूरत है, कौम को जहां दीनी किताबें पढ़ने की जरूरत है, वहीं कौम को सियासत की पढ़ने की जरूरत है, वहीं कौम को सियासत की किताबें पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र पाक में जा रहे हैं, अबू बकर को देकर जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं अबू बकर सिद्दीक, क्या आप खाली अबू बकर हैं, क्या आप मुसलमानों के खलीफा हैं, क्या आप खाली मस्जिद के इमाम हैं, क्या आप मैदान के गाजी हैं, क्या आप मनसब के काजी हैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं उस नबी का मानने वाला हूँ, उस रसूल का मानने वाला हूँ, उस पैगंबर का फॉलोवर हूँ, उस पैगंबर का शिष्य हूँ, उस नबी का दीवाना हूँ। जो नबी मैदान बदर में जा रहा है तो कमांडर इन चीफ बन रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी जो मैदान बदर में जा रहा है तो कमांडर इन चीफ बन रहा है, मैदान उहद में जा रहा है तो कमांडर इन चीफ बन रहा है, मैदान खंदक में जा रहा है कमांडर इन चीफ बन रहा है, मैदान हुनैन में जा रहा है कमांडर इन चीफ बन रहा है, और मस्जिद नबी पर जा रहा है तो इमाम बन रहा है, बाजार में जा रहा है तो ताजिर बन रहा है, घर में आयशा के पास जा रहा है तो बेहतरीन शौहर बन रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैदान में जा रहा है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ बनने वाला कोई नीलारम स्ट्रांगमैन का गुलाम नहीं है। अगर कोई दाढ़ी और टोपी और जुब्बा और दस्तार पहनकर अगर कमांडर इन चीफ बन रहा है तो किसी गैर दाढ़ी वाले की देन नहीं है, किसी पैजामा उल्टा सीधा पहनने वाले की देन नहीं है। अगर कोई आलिम रब्बानी कमांडर इन चीफ बन रहा है तो किसी अंग्रेज की देन नहीं है, आमना के लाल की देन है। आमना का लाल बदर में जा रहा है, ऐलान कर रहा अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, वलीद इब्न मुगीरा यहाँ मारा जाएगा। यही आमना का लाल जब मैदान उहद में जा रहा है, जबले इन्नीन पर सहाबा को खड़ा कर रहा है, ऐ मेरे सहाबा यहाँ खड़े हो जाना, जंग का नक्शा चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम्हें ये मैदान नहीं छोड़ना है, तुम्हें ये पहाड़ जबले इन्नीन नहीं छोड़ना
बोलना है, तुम्हें ये चूटी नहीं छोड़ना है। मैं पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, आपको तो कहने वाले ने कह दिया पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, आपको तो कहने वाले ने कह दिया दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ऐ मेरे नबी, अगर आपको सहाबा की सफों को तरतीब देना था तो सामने मैदान में खड़ा कर देते। ये जबले इन पर खड़े करने की क्या जरूरत है, इस पहाड़ की चोटी पर खड़े करने की क्या जरूरत है? तो बरेली के रजा कहते हैं अरे ये सवाल करना है तो आमना का लाल जवाब नहीं देगा, उस नबी का गुलाम अहमद रजा जवाब देगा। और वो बरेली का रजा सौदा की रानी से पुकार कर बोलेगा और कोई खैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं तकरीर तो कुछ और करने वाला था, लेकिन एक नौजवान मुफक्किर के चंद जुमले जब मैंने सुने, अल्लामा जामई को मैंने सुना, तो मैं इस समय ये उलमा कौम को नई फिक्र देने की कोशिश कर रही है। अब रटी पिटी तकरीरों की जरूरत नहीं, कौम को फिक्र देने की जरूरत है। वाकयात से कुछ नहीं होगा। मैं ये कह दूं मेरा गौस वो है जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल देता है। कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? जवाब दो मुझे, कोई फायदा हासिल हुआ कौम को? अल्लामा शाहिद मिसबाही साहब गौसे आजम ने पहाड़ को उठाकर फेंक दिया, क्या फायदा हासिल हुआ? अरे कौम को फायदा ये होगा कि गौसों का गौस है और बाजार में जा रहा है तो तबलीग दीन कर रहा है, रसूलों का रसूल है, मस्जिद में इमाम है, बाजार उकाशा में तिजारत कर रहा है, बिजनेसमैन है, तो रसूल ने कह दिया अरे मस्जिद के मुसल्ले में खड़ा हो जा तो इमाम बन जा, मैदान में जा मुजाहिद बन जा, मसनद पे जा काजी बन जा, बाजार में जा बिजनेसमैन बन जा, और अपने घर में जा तो बेहतरीन इंसान बन जा। बहुत बहुत नबी के मानने वाले बहुत, घर में जा तो एक बेहतरीन इंसान बन जा, बीवी के पास जा तो अच्छा शौहर बन जा, औलाद के पास जा तो अच्छा बाप बन जा, बहनों के पास जा तो अच्छा भाई बन जा, बिरादर के पास जा तो अच्छा बिरादर बन जा, महल्ले वालों के पास जा तो अच्छा लीडर और नेता बन जा। आज मुसलमान कह रहे हैं सियासत की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, पहले अबू बकर की बात कंप्लीट कर दूं, फिर नबी करीम की बात करूंगा। हजरत अबू बकर को छोड़कर जब मेरे नबी गए हैं, खलीफा हजरत अबू बकर बन गए हैं। वो खलीफा जिसके चेहरे पर दाढ़ी भी है, जिसके सीने में इश्क़ रसूल भी है, जिसकी पेशानी में सजदे की तलब भी है, जिसके दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत भी है, वो अबू बकर जो दुनिया के अंदर आता है तो ऐलान करता है कि जब मैं गारे सौर में था अल्लाह का कुरान आ रहा है तो तन्हा नबी के लिए नहीं, नबी के गुलाम के लिए भी आ रहा है। सानिया सनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना का मज़हरियतम, जब आमना का लाल है तो मेरा अबू बकर सिद्दीक़ भी है। सुभान अल्लाह, यही अबू बकर है जब मसनद इरशाद पर बैठता है। अल्लाह के नबी चले गए हैं दुनिया से ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत बरेली की धरती से हज़ारीबाग के मुसलमानों को पैगाम देते हैं अरे मेरा नबी चला गया तो मुर्दा मत समझ लेना, बल्कि बरेली का रज़ा बोला तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, तू जिंदा। आधा घंटा बचा दिया कमेटी वालों, गुलाम मुदस्सिर साहब, अब ये मत करना 1.5 घंटा तकरीर करना, आधा घंटा मैंने खुतबे का खत्म कर दिया, दुरूद पाक बढ़ाने वाला सब खत्म कर दिया, डायरेक्ट मौजू पर आ गया। ठीक है, अब ये मत करना हजरत 1 ही 2 घंटा हुआ है, नजराना इतना मोटा है, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। वो रसूल जब गया तो बरेली का रजा इश्क देता है, पैगाम वफा देता है, अरे मुर्दा मत समझ लेना, बल्कि मेरा इश्क लेकर जाना, मेरी मोहब्बत लेकर जाना, और पुकार करके तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं जो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, इन उलमा के दरमियान में एक तालिब इल्म मंजर इस्लाम का बनकर उसको समझने की कोशिश करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बन गए, रसूल खबर में है, अबू बकर मिंबर पर है, रसूल खबर में है, अबू बकर मस्जिद में है, रसूल खबर पे है, अबू बकर मेहराब में है, रसूल खबर पर है, अबू बकर मुसल्ले पर है, रसूल खबर में है, अबू बकर कौम के दरमियान में है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर ने पहला फैसला लिया, पहला फैसला लिया, और अबू बकर ने कहा ए उसामा इब्ने ज़ैद ताले हाहुना, उसामा इब्ने ज़ैद इधर आओ। अबू
की नजर सियासत को देखो, अबू बकर की उकाबी नजर को देखो, हजरत अबू बकर की क़यादत को देखो, हजरत अबू बकर की सदारत को देखो, हजरत अबू बकर की सियादत को देखो। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को बुलाया, है उसामा इब्ने ज़ैद, तुम जानते हो ये उसामा इब्ने ज़ैद कौन है? तुम्हें मालूम नहीं हु इज़ द उसामा इब्ने ज़ैद? तुम क्या जानो उसामा इब्ने ज़ैद क्या है? तुम तो बम्बई के हिजड़े को जानोगे, तुम तो बम्बई के नटकइये को जानोगे, तुम तो बम्बई की रंडियों को जानोगे। उसामा इब्ने ज़ैद कौन है तुम्हें मालूम नहीं है। उसामा इब्ने ज़ैद जिसका नाम है तुम्हें मालूम नहीं है। ये वो उसामा इब्ने ज़ैद है जिसको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में सहाबा के लश्कर का कमांडर इन चीफ बनाया था। और उस सहाबा के लश्कर में कौन था? एक नौजवान उसामा इब्ने ज़ैद कमांडर इन चीफ था, और उसका सिपाही हजरत उमर जैसा था, उसका सिपाही उस्मान गनी था, उसका सिपाही फातह खैबर था। वो फातह खैबर जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, जिसकी तलवार मैदान उहद में चली, जिसकी तलवार मैदान खंदक में चली, जिसकी तलवार मैदान हुनैन में चली, तो चारों जानिब से यही आवाज आई, तलवार अली के हाथ में थी, जुल्फिकार अली के हाथ में थी, और चारों जानिब से आवाज आ रही थी, शेर मर्दा शाहे यज़दा, शेर मर्दा शाहे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला। गौर करो हज़ारी पाक के लोगों, इतना बड़ा सिपाही जिसका फौजी हो, इतना बड़ा सिपाही जिसके झंडे के नीचे जंग पे जाए, उसकी सियासी और क़यादत की नजर का आलम क्या होगा? उसामा इब्ने ज़ैद को रसूल ने कमांडर इन चीफ बनाया, जाओ हमला करो, अटैक करो, इस्लाम के मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दो। आज का मुसलमान क्या समझता है? इधर मार दिया तो इधर भी मार दे, आज इधर मारा गया कल इधर मारा जाएगा, अभी तुम्हारी बहन के ऊपर नजर डाली गई कल इसका पर्दा भी उतारा जाएगा। मैं बोलूंगा ये सारे इंशाअल्लाह पॉइंट आउट करूंगा, जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आगे बयान करता। हजरत अबू बकर ने बुलाया, उसामा इधर आओ। उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा, व्हाट इज योर ऑर्डर माय खलीफा? अबू बकर सिद्दीक तरफ के बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, व्हाट शुड आई डू माय खलीफा अबू बकर सिद्दीक राइट नाउ इन मदीना? मुझे करना क्या? कहा तुम्हें नबी ने कहां भेजा? कहा लश्कर लेकर भेजा था। कहा फिर से चले जाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, फिर से जाओ, फिर से जाओ। हजरत अबू बकर ने कहा लश्कर लेकर जाओ। सहाबा ने कहा, या अबू बकर, इस्लाम अभी नरगे में, इस्लाम अभी नरगे में फंसा हुआ, अभी ना भेजो। हजरत अबू बकर ने कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला अटैक ही आखिरी अटैक है। अगर मैं आज नबी के भेजे हुए लश्कर को रोक दूंगा तो कुफ्फार ये समझेंगे इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम वीक हो गया, इस्लाम गिर गया है। हजरत अबू बकर ने कहा लश्कर जाएगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटी बोटी करके परिंदे खा जाए, जो काम रसूल ने किया वो काम करके रहूंगा। हजरत अबू बकर की जब हिम्मत को देखा, आखिरी हतमी फैसले को देखा, तो सहाबा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लश्कर उसामा गया, लश्कर उसामा चला, जब दुश्मनों के शहरों मुल्क में पहुंचा, हमला किया, तो लश्कर उसामा के कमांडर इन चीफ हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा, ऐ जालिम ईसाइयों, काफिरों, मुशरिकों, तुम ये मत समझ लेना हमारा नबी कब्र में चला गया है तो हम बेसहारा हो गए हैं। अरे हमारा नबी जब गया था तो हमें अबू बकर देकर गया था। अरे जब तक अबू बकर रहेगा इस्लाम का झंडा ऊंचा होता रहेगा। जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह, इस्लाम का झंडा ऊंचा होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमला किया, जब उनके हिम्मत और शुजाअत को देखा, जब बहादुरी को देखा, तो ईसाई घबरा गए।
जब इसके जज्बे का आलम ये है तो इसका जो नेता लीडर मदीना में बैठा उसके जज्बे का आलम क्या होगा। हमला शुरू किया गया, दुश्मन भाग गया। अब ये लश्कर जब जीत कर मदीना की धरती पर आ रहा है, जब मदीना की जानिब वापस आ रहा है, पूरे मदीना में कोहराम हो गया। लश्कर उसामा जीत कर आ गया है। पूरे मदीना के अंदर जो यहूदी सरगोशी कर रहे थे इस्लाम को तबाह करने की, इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने कहा अब मुसलमान से पंगा मत लेना, क्योंकि मुसलमान को बचाने वाला अब अबू बकर आ गया है। जब तक अबू बकर रहेगा इस्लाम फैलता रहेगा। अल्लाह, ये है सियासी। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सब कुछ छोड़ दिया, किस्से कहानी सुनना शुरू कर दी। मुसलमानों का जज्बा खत्म हो गया, मुसलमानों की तारीख खत्म हो गई, मुसलमानों की हिस्ट्री खत्म हो गई, मुसलमानों का कल्चर खत्म हो गया, मुसलमानों की तहजीब खत्म हो गई। आज जो आ रहा है अपने पीर का जिक्र कर रहा है, जो आ रहा है अपने खानदान का जिक्र कर रहा है, जो आ रहा है अपने मसलक का जिक्र कर रहा है कि मेरा पीर ऊंचा है, मेरा पीर ऊंचा है। सुन ले, अरे न तेरा पीर ऊंचा है न मेरा पीर ऊंचा है, सबसे ऊंचा वो है जिसको अल्लाह ने कहा आदम का सरदार नबी है, आदम का सरदार नबी है, ईसा का सरदार नबी है, मूसा का सरदार नबी है, कलीमुल्लाह का सरदार नबी है, नजीउल्लाह का सरदार नबी है, रूहुल्लाह का सरदार नबी है, कलीमुल्लाह का सरदार नबी है। जब अल्लाह ने कहा इमामुल अंबिया आमना का लाल है तो ये बरेली का रज़ा बोला। जब सबसे आला आदम का सरदार है, जब सबसे आला आमना का लाल है, जब सबसे आला आमना का लाल है, जब सबसे बाला आमना का लाल है तो ये बरेली का रज़ा बोला। हजारीबाग के लोगों, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद, 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 लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल गए अपने पीर के चक्कर में। हम बोलेंगे, हम तो ऐसे पीर के मानने वाले, अपने पीर का भी ज्यादा जिक्र नहीं करते। जी, जुमला दूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, दुनिया का कोई पीर ऐसा नहीं जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। मैं कैद लगा रहा हूं, शर्त लगा रहा हूं, दुनिया का कोई पीर नहीं जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। अगर वो पीर खुद जन्नती है, वाह, अगर वो पीर, बोलते रहो, क्योंकि आजकल लोग आधा सुनते हैं और फतवा लगा देते हैं, फिर बाद में फतवा को वापस लेना पड़ता है। लेकिन मेरा रज़ा ऐसा जो फतवा दिया तो तहकीक से दिया, ऐसा फतवा कि आज तक रुजू की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए पहले सुनो, कोई पीर जन्नत में नहीं जाए। अगर वो पीर खुद जन्नती है, खुद साहिब जन्नत का मानने वाला है, दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले। खुद जन्नती साहिब जन्नत का मानने वाला दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो जन्नत मिलेगी। लेकिन वो हजारीबाग के लोगों, अगर वो पीर दुआ करे अल्लाह दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी। लेकिन असली पीर को छोड़ने वालों, अरे तेरे घर में एक ऐसा पीर है, ऐसा पीर है, वो दुआ भी ना करे तो रसूल कहते हैं उसके कदमों में जाना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिस पीर की कोई गारंटी नहीं, उसके हाथों का मैल भी चाट गया। जिस पीर की कोई गारंटी, उसके पैर के तलवे भी चाट गया। और जिस पीर के बारे में तेरे नबी ने कह दिया इसी पीर के कदमों में जन्नत है। नहीं समझे, नहीं समझे, उसी पीर के कदमों में जन्नत है। उस पीर का नाम है तेरी माँ। अरे नबी ने कह दिया जन्नत तेरी माँ के कदमों में है, तो अहमद रजा मंजरी बरेलवी बाबा के दोहल पुकार कर कहेगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की
सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी। बहुत उम्दा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी चूमा उस माँ के तलवे को, कभी चूमा उस माँ के हाथ की झुर्रियों को, कभी चूमा उस माँ के अजीम तरीन तलवों को, जिन तलवों के नीचे जन्नत। पीर के चक्कर में लाइन लगा दी, जो पीर सुबह शाम तेरे घर में है, उसको कभी ना चूमा, जिसकी ताजीम के लिए आमना का लाल भी खड़ा हुआ। दुनिया मेरे नबी की ताजीम में खड़ी, लेकिन मेरा नबी सैयदा हलीमा की ताजीम में खड़ा। बेशक दुनिया मेरे नबी के लिए खड़े हो। बहुत जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिसकी ताज़ीम के सामने हाथ बांधकर हजरत आदम मस्जिद अक्सा में खड़े, जिसके पीछे हाथ बांधकर हजरत मूसा मस्जिद अक्सा में खड़े, जिसके पीछे हजरत ईसा दानियाल ज़करिया याह्या रूहुल्लाह सफीयुल्लाह कलीमुल्लाह नजीयुल्लाह खलीलुल्लाह सारे के सारे अंबियाए ज़बील एहतराम जिस नबी के सामने हाथों को बांधकर खड़े हो, अगर वो नबी हाथ बांधकर खड़ा है, अगर वो नबी ज़ानून अदब तय कर रहा है, अगर वो नबी अपने सहाबा के सामने अपनी चादर रहमत को बिछा रहा है, अगर वो नबी अपनी चादर रहमत को बिछा रहा है, जमीन पर बिछा रहा है, सहाबा खड़े हैं, अबू बकर भी खड़े हैं, उमर और उस्मान भी खड़े हैं, तलहा और ज़ुबैर भी खड़े हैं, साद और सईद भी खड़े हैं, हज़रत सरदार भी खड़े हैं, नबी के सहाबा खड़े हैं, चादर रहमत रसूल जमीन में बिछा रहा है, आमना का लाल खड़ा है, सहाबा ने कहा सरकार ये चादर रहमत किसके लिए? तो मेरे नबी ने कहा अरे ये चादर रहमत जो बिछी है आज मेरी अम्मा आमना के लिए नहीं, मेरी दाई माँ हलीमा के लिए बिछी है। जब हलीमा का आलम ये है तो मेरी माँ आमना का आलम क्या? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, सुभान अल्लाह।